गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी बच्चों। आज हम जो पुरानी वीडियो में बच्चों बताए थे, पुरानी वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं बच्चों, उसमें जो है परिवर्तन के बारे में बता चुके हैं। जैसे परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलना, भिन्न को परसेंटेज के रूप में बदलना। और उसके बाद हम बच्चों आज हमारी टॉपिक होगी क्षेत्रफल पर आधारित। जैसे प्रतिशत वृद्धि और कमी तक हम बता चुके हैं बच्चों। परसेंटेज वृद्धि और कमी हमें बच्चों कैसे क्वेश्चंस में करने रहते हैं, कैसे कैसे करना है, वो सब हम बता दिए। आज हमारा टॉपिक्स होगा बच्चों क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों क्षेत्रफल पर लेवल क्या हो सकता है बच्चों, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों, उससे आउट ऑफ सिलेबस हमें नहीं पढ़ाना है। और कम से कम समय में कैसे ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चों ऐसे सवाल को हमें करना कैसे है, इस तरीके से इन सवालों को भी देख लिया जाए बच्चों। जैसे क्वेश्चंस बच्चों मान लीजिए पहले समझा दे रहे हैं, इसका थॉट कैसे रहता है बच्चों। ये एक आयत है बच्चों, क्या है ये आयत है, ये क्या है आयत है, ठीक ना। ये आयत है, आयत है। आयत की लंबाई बच्चों क्या है x मान लीजिए, आयत की लंबाई बच्चों मानते हैं x और चौड़ाई बच्चों क्या है y, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों दे देगा अगर लंबाई में क्या दे दे बच्चों, क्वेश्चन में देगा लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अगर इस तरीके से देता है तो कोई चीज अपने में पहले जो बच्चों रहता है वो 100% के बराबर आता है। हमने ये चीज बताई है बच्चों। अगर उसमें 20% की बच्चों वृद्धि कर दी जा रही है तो वो अब बच्चों कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 120% की। यही ना होगा बच्चों, ये चीज हमने सिखाई है। और उसी तरीके से कह देगा चौड़ाई बच्चों कितना, 30% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी वृद्धि कर दी जाए, 30% की अगर वृद्धि कर दी जाए। तो अगर मान लीजिए चौड़ाई हमने क्या माना है y, चौड़ाई हमने क्या माना है y माना है। अगर इसमें 30% की वृद्धि कर दी जाएगी तो y में 30% कोई चीज अपने में 100% के बराबर होती है। अगर 30% की वृद्धि कर दी जाएगी तो 130% बटा 100 हो जाएगा। यही ना होगा, यही ना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू में बच्चों जैसे हम थॉट को सवाल के रूप में आप कैसे करेंगे बच्चों, इसको दिखा देते हैं। अब आयत कहते किसे हैं बच्चों, पहली बात तो ये चीज हम समझ लेते हैं। ये रहा बच्चों क्या है आयत, ये क्या है बच्चों आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ये जो है क्या होती है समान नहीं होती। ये चीज समान होती है, ये चीज और ये चीज समान होती है बच्चों। ये क्या हुआ बच्चों लंबाई और ये क्या हुआ बच्चों चौड़ाई। अब बच्चों इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अगर बच्चों ये चारों समान रहे, चारों भुजाएं समान रहती हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, जाइए बच्चों 1 सेकेंड। अगर बच्चों चारों भुजाएं समान रहती हैं, अगर क्वेश्चन में बच्चों चारों भुजाएं समान दे दिया हो, ये और ये और ये, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना रहता है तो भुजा का वर्ग हो जाता है। किसका वर्ग हो जाता है, ये भुजाएं हैं बच्चों, इसी का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। और वहीं आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाता है, आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बच्चों आपको जो समझा रहे हैं वो समझ रहे होंगे बच्चों। अब आयत पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, इन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस बच्चों बनता है एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए यही आयत है, रुक जाइए, क्वेश्चन को पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, हम क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं एकदम आसानी तरीके से। ये देखो बच्चों आयत है, क्या है आयत है, एक आयत है। आयत की ये क्या है बच्चों लंबाई, ये लंबाई ये चौड़ाई बच्चों।
कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। कितने की वृद्धि बच्चों कर दी जाए? 20% की वृद्धि कर दी जाए। और चौड़ाई में बच्चों कितने की वृद्धि कर दी जाए? 25% की वृद्धि कर दी जाए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिशत वृद्धि बताओ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपका। क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन बच्चों। अब क्वेश्चंस को हमें कम से कम टाइम में कैसे फेस करना है और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करने हैं, इनको भी बच्चों आप लोग देखिए अच्छी तरीके से। जैसे मन क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 25%, इसमें 25% की वृद्धि और इसमें 20% की वृद्धि। अपने मूल मान से ये बच्चों कितना अधिक हो गया? 20% अधिक हो गया। और ये कितना बच्चों अधिक हुआ? 25% अधिक हुआ। अगर क्वेश्चंस में इस तरीके से दे दिया है तो हमें क्षेत्रफल में अगर बच्चों प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? पहली बात तो हमने आयत का क्षेत्रफल बताया है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई इंटू चौड़ाई होती है बच्चों, तीन होती है भाई। ये चीज दोनों लंबाई हो जाती है और ये चौड़ाई, यही चीज तो होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें करना कैसे? 20% का हमने बच्चों फ्रैक्शंस मान बच्चों कितना बताया? 1/5। अब कहेंगे सर 1/5 कहाँ से आया? इस तरीकों को भी देख लीजिए। 20% परसेंटेज अगर बच्चों यहाँ से हटता है, ये अगर परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2 का नम 2, 2 पच्चे 10। यही चीज तो हम बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं 1/5। उसी तरीके से बच्चों फ्रैक्शन मान 25% का 1/4 होता है। अब कहेंगे कि 1/4 कैसे आया सर? तो देख लीजिए बच्चों, इसको भी देख लीजिए। 25% बटा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100। 25 का नम 25, 25 चौके 100। यही तो होगा बच्चों। लेकिन अब हर एक सवाल में इसको हमें नहीं लिखना है। कुछ मानस बच्चों हम देंगे जो आप लोगों को याद करना है। क्या करना है बच्चों? याद करना है, ठीक ना। देखिए अगर 20% की वृद्धि कर दी गई तो 1/5 बच्चों। 25% की वृद्धि कर दी गई तो 1/4। मतलब ये 4 में कितने की बच्चों वृद्धि हुई? 1। अच्छा 25% भाई, यहाँ 4 100% के बराबर है और यहाँ 5 100%, मतलब 20% 1 के बराबर हो जाएगा। एक की वृद्धि के 5 में कितने की वृद्धि कर दी जा रही है? 1 की वृद्धि कर दी जा रही है, अर्थात वह 6 हो जाएगा बच्चों। 6 हो जाएगा कि नहीं बच्चों? हो जाएगा। और 25% की क्या कर दी जा रही है बच्चों? वृद्धि कर दी जा रही है। तो 4 में 1 की वृद्धि अर्थात 5 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। यही ना बच्चों। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 6 पच्चे 30, 5 चौक 20। 20 से बच्चों ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। 20 से बच्चों ये कितना अधिक है? 10। कितने में बच्चों? 20 में इंटू 100। 20 पच्चे 100, 5 दहा में 50, अर्थात कितने की बच्चों वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 50% की। अब कहेंगे सर ये 10 कहाँ? मान लीजिए ये देखिए 10 की वृद्धि हुई भाई। 20 था पहले, मूल मान 20 था, अब 30 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई? 10 की इंटू प्रारंभिक मान इंटू 100। भाई फार्मूला होता है वृद्धि का, वृद्धि पूरे 100 बटा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक कुछ भी जो होता है, मतलब इसको यहाँ नीचे रख देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50%। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 50%। इसी पे बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप्स का, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर बच्चों बात करें हम 33 सही 1/3% की वृद्धि लंबाई में कर दी जाए और चौड़ाई में बच्चों 25% की जगह पे हम कर दे रहे हैं अब 30% की। कितनी बच्चों? 30% की। अगर इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस में दे दिया तो अब हम क्या करेंगे? अगर आप बच्चों अगर हम फार्मूले पे इसको बताएंगे तो ये चीज तो फार्मूला आप फेल होने लगेगा भाई। 100 में 33.5% की वृद्धि करेंगे तो 133.5% पॉइंट में जाएगा। इसको थोड़ा सा करने में बच्चों टाइम जाएगा, लेकिन हम सिखाएंगे बच्चों कम से कम टाइम में कैसे मैनेज किया जाता है सवाल को। ये चीजें 33.5% का बच्चों फ्रैक्शन मान बच्चों कितना होता है? 1/3 के। अब कहेंगे सर कैसे लिख दिए इतने जल्दी? देख लीजिए 33.5% बच्चों इस तरीके से है ना, इसको इसमें गुणा करेंगे 33 × 99 100
बटा 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ प्रतिशत है, ये प्रतिशत हटाएंगे तो इंटू 100, 100 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 ही तो आया। यही चीज तो हमने लिखा है 1/3 यहाँ पे। उसी तरीके से बच्चों 30% का बच्चों मान कितना होता है? 3/10। कहेंगे सर ये भी तो कैसे आया? अब 30% को बच्चों इस तरीके से निकालेंगे, 30/100, 0 से कैंसिल, 3/10। अब बच्चों सवाल में कह रहा है अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। प्रतिशत वृद्धि बताने के लिए बच्चों 3 में बच्चों कितने की वृद्धि हुई? 1 की, अर्थात 4 हो गया। 3 से बच्चों ये कितना हो गया? 4। अब ये बच्चों प्रारंभिक मान 10 से कितने वृद्धि होगी? 3 की, 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? यहाँ 13 चौक 52 हो गया, 10 तिहाई 30। प्रारंभिक मान बच्चों कितना था? 30। अब कितना हुआ? 52 हो गया। तो कुल वृद्धि कितनी हुई बच्चों? कुल वृद्धि हो जाएगी हमारी 30 20 50 22 की हो जाएगी बच्चों। कितने में बच्चों? 30 में। 30 में न हुई, इंटू 100, 0 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 220/3। 3 से जब बच्चों हम भाग देंगे तो 3 छक 18, 3 सते 21, 7 बार जाएगी बच्चों। 3 सते 21, 1 22, 3 त्रिका 9, 1 10, अर्थात 73 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चंस में अगर बच्चों इस तरीके से दिया रहेगा तो इस तरीके से करेंगे। अगर ये भी आंसर दे सकता है, अगर छोटा आंसर ना दे एग्जामिनर तो ये भी आंसर दे सकता है 220/3। और इस तरीके से देगा अगर छोटा मान तो 73 सही 1/3% बच्चों। तो आई होप जो बच्चों हम बता रहे हैं वो सवाल आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी पे हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप्स का एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन बच्चों है, ये बच्चों लंबाई हो जाएगी और ये बच्चों चौड़ाई हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग। अगर कह रहा है बच्चों किसी लंबाई में अगर 10% की क्या कर दिया जाए? वृद्धि कर दिया जाए। अगर किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में बच्चों कितने की वृद्धि कर दी जाए? चौड़ाई में बच्चों हम ले रहे हैं 15% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। क्या बताओ बच्चों? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अगर इस तरीके से एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो इसको हमने जो सिखाया है कंटेंट उस पर आप देखिए कैसे तुरंत रखेंगे बच्चों। 10% का फ्रैक्शन मान बच्चों कितना होता है? 1/10। 10 में कितने की बच्चों वृद्धि हो गई? 1 की, अर्थात 11 हो जाएगा बच्चों। 3 होगा। उसी तरीके से बच्चों 15% का मान कितना हो जाएगा? अब कहेंगे सर 15% का कितना हो जाएगा? 3/20। कितना हो जाएगा? 3/20। अब कहेंगे सर इसको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए समझ में कैसे नहीं आएगा बच्चों। 15% बच्चों परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। 15, 5 तिहाई 15, 5 विषय 100, 3/20 के, अर्थात यही चीज हुई ना बच्चों, 3/20 के। मूल मान बच्चों 20 था और वृद्धि जब हुई तो 23 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 23 हो गया। ठीक ना? अब ये हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 20 दहा में 200, कितना हो जाएगा? 200। 23 का जब 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, हाथ लागे 3, 11 दूनी 22, 3 25, 253। 200 था बाबू और 253 अब हो गया। तो कुल कितने की वृद्धि होगी बच्चों? 53 की वृद्धि हो गई। लेकिन अब हमें प्रतिशत वृद्धि बताना है। क्या बताना है यहाँ पर? परसेंटेज वृद्धि बताना। 200 मेरा भाई 200 रुपया मूल्य था, मेरे पास 200 रुपया था, अब 253 रुपया हो गया। तो भाई 53 रुपया मेरे बढ़ गए ना, लेकिन कितने में बढ़े? कितने में बढ़े? अगर इस तरीके से रहे तो देखिए भाई 53 रुपये की वृद्धि तो हुई, लेकिन कितने में? 200 में, इंटू 100। 2 0 से कैंसिल बच्चों। 53 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 25, 26 52, 1 53, 26 सही 1/2%। ये हमारे आंसर्स होंगे बच्चों। और बच्चों इस टाइप्स को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे और आगे की टाइप्स को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।